इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव शाहूर्णं नमो लोये सब्बसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी। इंजीनियर पीसी जैन गुना से पूछते हैं, द्रव्य नियमित रूप से अपनी पर्याय बदलते रहते हैं, फिर किस अपेक्षा से उन्हें द्रव्य कहा जाता है? ध्रुव एक अलग चीज है, उत्पाद व्यय एक अलग चीज है और शाश्वत अलग चीज है। शाश्वत वह वस्तु है, वह द्रव्य है जो किसी भी अवस्था में अपने मूल स्वरूप को नहीं छोड़ता। किसी भी अवस्था में स्वरूप में स्थित रहता है। जीव ज्ञान दर्शन वाला है तो वो ज्ञान दर्शन वाला ही रहेगा, वो अपना स्वरूप कभी बदलता नहीं। रही बात उत्पाद व्यय और ध्रुव की, जब तक कोई पर्याय को कोई स्थिरता प्रदान नहीं करेगा तब तक उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण देखिए, ये उंगली है, उंगली को हमने टेढ़ा किया तो सीधी उंगली का तो व्यय हुआ, टेढ़ी उंगली का उत्पाद हुआ, लेकिन उंगली तो अभी भी है, ये भी पर्याय ही है। तो ये तीन पर्यायों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक वह पर्याय जो दोनों अवस्था में विद्यमान है और एक वह पर्याय जो व्यय है और समाप्त है। घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है। मिट्टी जब मिट्टी है, वो मिट्टी द्रव्य नहीं है, मिट्टी भी पर्याय है। अब मिट्टी से घड़ा बना और घड़ा फूट गया, खप्पड़ बना, लेकिन मिट्टी ध्रुव पर्याय है। मिट्टी द्रव्य नहीं है, मिट्टी गुण नहीं है, पर्याय है। जब घड़े में थी तब भी मिट्टी का घड़ा है, जब वो फूट गया तो खप्पड़ भी मिट्टी का है। तो जो मिट्टीपना चलता रहता है, ऐसा सब में अपन मनुष्य हैं। अब अपना ध्रुव पर्याय मनुष्य पर्याय हो गई। अब बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये तीन उत्पाद व्यय पर्याय हो गए। लेकिन मनुष्य वही है जो बचपन में था। मनुष्य द्रव्य नहीं है, मनुष्य एक पर्याय है। तो एक द्रव्य के अंदर एक ऐसी समष्टि रूप पर्याय होती है, उसमें प्रतिक्षण जो उत्पाद व्यय होता है वह होता है। यानी पर्याय तीन मानना चाहिए। एक पर्याय वह है जो प्रति समय क्षणभर्ती पर्यायों को एक आधार बनती है। पर्याय से पर्याय उत्पन्न नहीं होती,
पर्याय से पर्याय उत्पन्न नहीं होती, लेकिन एक पर्याय दूसरी पर्याय को आधार देती है। जैसे अपनी मनुष्य पर्याय जो है, न ये बचपन है, न ये जवानी है, न ये बुढ़ापा है, लेकिन मनुष्य पर्याय तीनों में बराबर स्वतंत्र रूप से विद्यमान है। तो ऐसी वस्तु की ध्रुव व्यवस्था बनाई जाती है। ध्रुव पर्याय ही है, ध्रुव भी मिटता है, ध्रुव भी मिटता है, लेकिन वो मिट करके अपने सजाती, जैसे जैसे अपनी मनुष्य पर्याय मिटेगी तुरंत उसके साथ देव पर्याय लग जाएगी। अब मनुष्य पर्याय और देव पर्याय ये ध्रुव पर्याय हैं, पर इन ध्रुव पर्यायों में भी उत्पाद व्यय होता रहता है, ऐसा जानना चाहिए। अनुज्ञा जैन सिरोन से कहती हैं, नमोस्तु महाराज जी, नारकी जीवों की आयु 33 सागर तक होती है और मनुष्यों की आयु अधिकतम 120 वर्ष की, तो ऐसा क्यों? और स्त्री 6ठे नरक तक जा सकती है, पुरुष 7वें नरक तक, इसका क्या कारण है? जब मनुष्य के लिए अच्छे कार्य करने के लिए ज़्यादा समय की जरूरत नहीं होती, मनुष्य पर्याय एक ऐसे मोक्ष जाने की परिणति है। उन सर्वोत्कृष्ट जीवों को मनुष्य बनाया जाता है जो अब बहुत जल्दी मोक्ष जाने की तैयारी में रहते हैं। इसलिए एक छोटा सा जीवन दिया। करना क्या है? जिस पर्याय से संसार का नाश होता हो, उस पर्याय को संसार में अधिक क्या रखना? उस पर्याय को संसार में अधिक क्यों रखना? क्योंकि उसको यहां रहना ही नहीं है। 84 लाख योनियों में मनुष्य पर्याय एक ऐसी पर्याय है जिस पर्याय को से संसार का नाश होता है। अब जब संसार को नाश करने वाली पर्याय है, उस पर्याय को अधिकतम संसार में क्यों रोका जाए? नारकी तो वो सजा घोषित व्यक्ति हैं कि उन्होंने ऐसे अपराध किए हैं कि उनको वो सजा भोगना ही पड़ेगी, और उस सजा के लिए अपन नकार नहीं सकते। वो उनका दंड है, दंड व्यवस्था है। देवों में पुण्य का फल है, पुण्य किया है उनको। मनुष्य पर्याय पुण्य और पाप से रहित होकर के ऐसी दशा को प्राप्त करने का कारण होने से इसकी कम आयु है, और दूसरा प्रकृति की व्यवस्था है। श्रीमती नविता जैन कोटा से पूछती हैं, 16 उद्गम दोषों में स्थापित परिवर्तित संक्रमण और अनिशार्थ नाम के दोष क्या हैं? स्थापित, जैसे मान लीजिए, जैसे आपने कहा कि ये स्थापित दोष हैं, तो जैसे जिस बर्तन में आपने भोजन पकाया और पकाने के बाद उस भोजन को रखकर, अपने पके भोजन को रखकर अपने घर से दूसरे घर में जाकर उस अन्न को वहाँ जाकर के रख देना। जैसे आपने कुछ पकी हुई पकाई, दाल है, रोटी है, पकाई तो आपने दूसरे के घर में, और चौका लगाया फिर दूसरे घर में जाकर वहाँ पर तुमने रख दिया। एक घर से दूसरे घर में पकाना किसी घर में और देना किसी घर में, तो ये कहलाता है स्थापित नाम का दोष। यानी अन्न जगह बना है और अन्न जगह दे दिया, जिससे पहले सकरा नकरा बोलते हैं। तो ये कुछ चीज़ों में लगता है, दाल, रोटी, कढ़ी, सब्जी आदि जो हैं अन्न की वस्तुएं हैं, जो किसी मकान में बना करके दूसरे मकान में स्थापित करके देना। परिवर्तित दोष कहलाता है। परिवर्तित दोष का अर्थ है परिवर्तन करके दे देना, दूसरे से चावल बदल देना, और दूसरे को चावल को दूसरे को बदल करके दे देना। तुम्हारे पास जो चावल था वही क्यों नहीं दिया आपने? दूसरे के द्वारा लेकर के आपने परिवर्तित करके दे दिया। अन्न की वस्तु को अन्न वस्तु दे करके चौके के लिए लाना, हालांकि व्यवहार में आपके चलता है परिवर्तन का। भाई तुमने घी है तुम्हारे पास, तो तुमने कहा कि साहब आपके पास शुद्ध 16 का घी है, मुझे दे दो, उसके बदले हमसे दूसरा घी ले लेना। तो ये चलता है तुम्हें। लेकिन ये यदि साधु को मालूम चल जाए, दो प्रकार के दोष समझना, एक गृहस्थ के संबंधी है और एक साधु के संबंधी। आप लोगों को व्यवहारिक दृष्टि से चलता है, लेकिन हम साधुओं को ये ज्ञान हो जाए
कि इसने मेरे लिए सामान बदला है। इसके पास घटिया चावल था, इसने 2 किलो चावल देकर 1 किलो चावल लिया है, क्योंकि महाराज को देना है। तो फिर महाराज ये कहें, सोचेंगे ये मेरे लिए इसने डबल चावल देकर के सिंगल 1 किलो लिया है, फिर वो चावल उसको ग्रहण नहीं करेंगे। साधु को ज्ञान होने पर वह साधु उस वस्तु को नहीं लेगा जो आपने परिवर्तित करके लिया है। ऐसा संक्रमण दोष। संक्रमण रोग कहलाता है कि एक को दूसरे में परिवर्तित करना। भोजन तुमने पकाया किसी और बर्तन में है, फिर उसको रखने के लिए देने के लिए तो आप कटोरे में निकालेंगे, लेकिन उसको आपने साधु के लिए दूसरे बर्तन में जाकर के उसको स्थापित कर दिया, रख दिया। तो उससे ये दोष बनता है कि साधु के निमित्त से पकाया था तुमने एक सामान रूप से, लेकिन नहीं, ये साधु को दिया जाएगा। अब ये भोजन किसी दूसरे को नहीं दिया जाएगा। और अन्य बर्तन में जाकर के उसको अलग से निकाल के रख दिया कि इतना भोजन हम साधु के लिए निकालते हैं। तो साधु के लिए अलग से भोजन निकाल कर अलग बर्तन में मत रखो। ठीक है, जो बर्तन है उसी बर्तन में से देना चाहिए। अनिशार्थ नाम का दोष कहलाता है कि कोई चीज किसी के मना करने पर, कोई को मना कर रहे हैं और किसी के मना करने पर फिर भी देना। किसी ने कहा ये चीज नहीं देना और मालूम चल गया महाराज को किसी ने इसको मना किया है, तो फिर वो दोष नहीं लेगा, क्योंकि किसी ने रोक दिया उसको कि ये भोजन आपको किसी महाराज को नहीं देना, फिर भी आपने दिया और मुझे मालूम चला कि ये किसी ने मना किया था, तो उस भोजन को नहीं लेना। ये कुछ दोष ऐसे नहीं। इसी के प्रश्न के साथ है, साधुजन अयोग्य घर में आहार क्यों नहीं जाते, आहार करने क्यों नहीं जाते, इसका क्या मतलब है? अयोग्य का अर्थ आप ही ने खुद कह दिया, वो अयोग्य है, योग्य नहीं। क्योंकि उसका वातावरण जो है, संस्कार ही वहाँ यदि विपरीत है, तो फिर वो संस्कार जाकर के साधु जाकर के वहाँ अपनी साधना खत्म क्यों करेगा? और दूसरी बात, अयोग्य के जाने पर अयोग्यता समर्थन होता है। मांसाहारी शराबी जुआरी के यहाँ जाएंगे तो जुआ समाज का समर्थन होगा, कोई पाप से मुक्त क्यों होगा? बोले हमें तो महाराज लोग भी आहार लेते हैं, इसलिए कोई गलत कार्य नहीं है। तो जब कोई अच्छे लोग होते हैं तो कोई लोग, आप लोग बहुत, जैनियों का सबसे बड़ी गॉड गिफ्ट है साधु। साधुओं के कारण से आप लोगों के 50% बुराइयां नहीं आती। कई बार आप लोगों के यहाँ कोई मन होता है गलत करने का, आप तुरंत डर जाते हैं महाराज लोगों का आहार बंद हो जाएगा, फिर अपने घर में साधुओं का आना जाना बंद हो जाएगा, फिर साधु हमसे हार नहीं लेंगे। तो ये जो भय तुम्हारे अंदर पैदा होता है, इस भय से आज जैनियों के घर 50% गलत कार्यों से बचे हुए हैं, पापों से बचे हुए हैं। अन्यथा ऐसी बात नहीं है कि तुम्हारे भी गलत कार्य करने के भाव नहीं होते, लेकिन एक डर है कि हम धर्म से वंचित हो जाएंगे, गुरु महाराज को कभी हार नहीं दे पाएंगे। तो ये कारण से आज जैनियों में बहुत कुछ, आज जो अच्छाइयाँ हैं वो आज साधु संतों की बदौलत है। और साधु संत जो तुमसे आहार में त्याग कराते हैं, इसके कारण से समाज के अच्छे संस्कार बने हुए, ऐसा मन। मनीष कुमार जैन महुआ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, एक व्यक्ति पैसा होकर के भी दान में कुछ नहीं देता है और ना ही उसके भाव होते हैं और दूसरों को दान देने में भी बाधा डालता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कोई कर्म बंद कर सकता है या होता है? महान कर्म नीच कर्म का बंद होता है। पहला कर्म तो ये है कि वो देना नहीं चाहता। क्यों नहीं देना चाहता है? 2 कारण, एक कंजूस है और एक अय्यास है, दोनों है। एक व्यक्ति अय्यास है, जब संसार के कार्य आते हैं तो कहता हाँ दिल खोल के करो, काय के लिए कमाया है, इसी के लिए तो कमाया है,
काय के लिए कमाया? इसी के लिए कमाया है। तो वो अय्यासी में बहुत पैसा लुटाता है, हर चीज में पैसा अय्यासी का आएगा। काय के लिए कमाया? शादी ब्याह आएगा, नहीं खूब बढ़िया डेकोरेशन कम करो, बहुत अच्छे बाजी वाले लोग, काय के लिए कमाया है? तो उस कारण से व्यक्ति दान नहीं देता। और कभी कभी व्यक्ति कंजूस होता है कि उससे खर्च नहीं होता। तो दोनों व्यक्तियों की स्थिति, एक तो व्यक्ति पापों के लिए तो खर्च खुला हाथ रखता है, धर्म के लिए बंद रखता है, धीरे धीरे पाप का घड़ा भर जाता है, पर अंत में जाकर वो पाप करने लायक भी नहीं रह जाता। किसी भी वस्तु का हम दुरुपयोग करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि हम दुरुपयोग करने के लायक ही नहीं रहेंगे। शराबी व्यक्ति देखो, शराब पीता है, एक दिन वो आ जाता है कि वो शराब पीने लायक भी नहीं रहता, शरीर सड़ जाता है, गल जाता है, अब शराब पीने लायक ही नहीं रहा। गुटखा खाने वाले गुटखा खाते, एक दिन ऐसा आता कि वो गुटखा खाने लायक भी नहीं रहते। गुटखा तो छोड़ो, सौंप भी नहीं खा सकते फिर। तो ये कहलाता है पाप की अति। जब व्यक्ति अपने जिंदगी के पुण्य के उदय से आई हुई संपत्ति को पाप में लगाता है तो पाप का घड़ा बहुत जल्दी भर जाता है। पुण्य तो किया नहीं उसने, पाप करने लायक भी नहीं रहता, पर उसकी स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। और एक होता है कंजूस रहता है, उससे खर्च होता ही नहीं। ऐसे लोग मर कर के अक्सर कर सांप बनते हैं, चींटी बनते हैं, गुबरीला बनते हैं। तो इन चीज़ों में जाते हैं क्योंकि ये पूरी जिंदगी भर कमाते तो खूब है, कमाने में तो माहिर है, कमाने में कोई कंजूस नहीं है। यदि कमाई से व्यक्ति बचता है तो वो धर्मात्मा है। नहीं, मुझे ज़्यादा नहीं कमाऊंगा मैं, क्यों आराम परिग्रह करूं, क्यों इतना दुनिया भर का विकल्प करूं, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। क्या दुनिया भर के आकुल व्याकुल करूं, जिंदगी चल रही है, बढ़िया है, जितना चाहिए उतना हो गया। ये तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है। लेकिन व्यक्ति कमाने में तो कहता नहीं, एन कैन प्रकार जैसे बने, न्याय से अन्याय से, सांची से झूठी से, कमाने तो वो माहिर है। लेकिन गमाने की जब बात आती है तो वो गमाने के उसके परिणाम ही नहीं होते। तो ऐसे व्यक्ति भी ज़्यादा समय तक धनवान नहीं रह पाते, वे भी ऐसी दशा को प्राप्त हो जाते हैं जहाँ ढोते रहो जिंदगी भर, खाना पीना कुछ नहीं होता है। ऐसा मोना जैन मुंबई से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, दक्षिण दिशा को अशुभ माना गया है, तो क्या दक्षिण दिशा में मुख करके भोजन बनाने में भी कोई भोजन पर प्रभाव पड़ता है? दक्षिण दिशा सभी कार्यों के लिए अशुभ नहीं है, कुछ कार्यों के लिए ठीक है। आपका भोजन बनाने की बात है तो दक्षिण की तरफ मुख करके, यदि आपकी प्रतिकूलता नहीं है तो नहीं करना चाहिए। अच्छा वही है कि मुख किसी भी कार्य करते समय, जब भोजन है, पूजन है, धर्म ध्यान है, पूर्व और उत्तर दिशा श्रेष्ठ मानी जाती है। पूर्व उत्तर दिशा, क्योंकि दक्षिण दिशा से जो गुरुत्वाकर्षण है, चुंबक है, वो दक्षिण खाली है। और दक्षिण की तरफ भी हम जाएंगे, मुंह करेंगे तो हम गिरेंगे नीचे की तरफ। और दक्षिण की तरफ हम जब पीठ करेंगे तो पीठ हमारी वज्र की होती है, मतलब मजबूत होती है। तो वहाँ की जो शक्ति है, कमज़ोर शक्ति है, हमें वो ग्रहण नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो चुंबक होता है वो नॉर्थ में होता है। नॉर्थ की तरफ जब हम मुख करते हैं तो हमें पॉजिटिव शक्तियाँ मिलती है, हमारे लिए चुंबकीय तत्व बढ़ते हैं, हमारे सोचने की शक्ति बढ़ती है, विल पावर बढ़ता है, घबराहट कम होती है। कोई व्यक्ति घबराहटा है, थोड़ा सा उसको पूरा भी उत्तर की मुख कर की तरफ बैठाल दीजिए, 2-5% फर्क पड़ जाएगा। दिशा का बहुत फर्क पड़ जाएगा। घबराहट के समय दक्षिण की तरफ मुख कर दीजिए, घबराहट और बढ़ जाएगी उसकी, क्योंकि वैसे उसके अंदर विल पावर कम है और चुंबक मिलना बंद और हो गया क्योंकि पीठ कर दी।
तो दिशाओं का बराबर प्रभाव पड़ता है। हम लोगों को तक कहा, जिस समय दीक्षा लेते हैं तो स्पष्ट उल्लेख शास्त्रों में आया कि दीक्षा लेने वाले का मुख पूरब को होना चाहिए और दीक्षा देने वाले गुरु का मुख उत्तर को होना चाहिए। स्पष्ट लिखा दिशा का। जैसे मान लो दीक्षा दे रहे हैं तो जो दीक्षा ले रहा है उसका मुख पूरब को होगा। महापुराण में जिनसेन स्वामी ने आदिनाथ भगवान के संबंध में लिखा, और गुरु महाराज उत्तर मुख करके बैठेंगे। इस दोनों से क्या होता है कि शक्तियों का आदान प्रदान, गुरु जो आशीर्वाद देते हैं, वरद हस्त देते हैं, वो शिष्य को ग्रहण होता है। तो दिशाओं का बराबर प्रभाव पड़ता है। सामायिक के समय आदि आदि के समय दिशाओं का वर्णन है। माधवी जैन बनगांव जिला दमोह से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब बच्चा छोटा होता है तो मम्मी मम्मी करता है, और जब जवान हो जाता है, शादी हो जाती है तो बीबी बीबी करता है, और जब बूढ़ा हो जाता है तो हे भगवान करता है। ऐसा क्यों? जब बच्चा छोटा होता है तो मम्मी मम्मी करता है, और जवान होता है तो बीबी बीबी करता है, और बूढ़ा होता है तो हे भगवान करता है। तो इसका क्या मतलब? तो सब आप लोगों की माया है, स्वार्थ भरी चीज है। बचपन में मम्मी से उसके काम चलते, जवानी में बीवी काम आती है, बुढ़ापे में कोई काम नहीं आता तो भगवान काम आता है। क्योंकि कोई सुनता ही नहीं बुढ़ापे में, कोई सुनने वाला नहीं, बेटे को समय है नहीं, पत्नी खुद बूढ़ी हो जाती है, तो अब वो एक ही बात बनती है, जब कोई नहीं सुनता तो कहता है हे भगवान तू ही काम है। सब स्वार्थ की स्थितियां हैं, और जो स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है वो शाश्वत रूप से संबंध बनाता है, उसके स्वार्थ में नहीं होते। उसके संबंध माँ आ जाने के बाद, पत्नी आ जाने के बाद उसके माँ के प्रेम में कमी नहीं आती, माँ के संबंधों में कमी नहीं आती, माँ का संबंध टूटता नहीं। ज्ञानी व्यक्ति संबंध बढ़ाता है लेकिन पीछे के संबंधों को तोड़ता नहीं है। सबसे बड़ा पाप है एक संबंध तोड़कर या तो फिर दूसरा संबंध बनाओ मत। संबंध तोड़ा है, जो संबंध मैंने तोड़ दिया, अब मैं आगे कोई संबंध नहीं बनाऊंगा, इसे दीक्षा बोलते हैं। दीक्षा लेने वाला सबसे संबंध तोड़ता है, नए संबंध नहीं बनाता। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, मां से संबंध तोड़ते हो, शादी के बाद बीवी से बनाते हो, यह है पाप। सम्यक दृष्टि भी शादी करता है लेकिन वो मां से संबंध तोड़ता नहीं है। भरत चक्रवर्ती ने 96,000 शादियां की लेकिन उन्होंने मां से संबंध नहीं तोड़े। मां से संबंध नहीं तोड़े। जब भी भोजन करने हो जाता था तो मां के हाथ की परोसी खाई। 96,000 रानियां होने के बाद भी पूरी जिंदगी भर मां की साक्षी में उसने भोजन किया, बनवाया नहीं है। साक्षी मां सामने होना चाहिए। तो इतनी शादियां होने के बाद भी मां से संबंध, आखिरी समय तक भी मां और पिता उसके साथ थे, भरत चक्रवर्ती के साथ में रहे। तो ज्ञानी पुरुष आगे के संबंध बढ़ाता है लेकिन पीछे के संबंध तोड़ता नहीं है। उन संबंधों में कोई कमी नहीं आने देता। मां को यह महसूस नहीं हो जाए कि छोकरे की जब से शादी हुई है तो मेरी तरफ देखते ही नहीं, मेरी सुनते ही नहीं। यदि मां ने यह कह दिया जोरू का गुलाम, इससे बड़ा अभिशाप तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। मेरा छोकरा तो जोरू का गुलाम हो गया है, दुनिया कह दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह शब्द मां ने कहा, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़े बर्बादी का कारण बन गया। तो हर व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए, कहीं मेहर शादी के बाद हर बच्चे को यह ध्यान रखना है कि मां के मन में यह फीलिंग ना आ जाए कि आजकल बच्चा तो मुझे पूछते ही नहीं। उस प्रेम को गाढ़ रखो, उस प्रेम को यथावत रखो। उस प्रेम में इतनी बड़ी सावधानी हो जाए, मां को खुद कहना पड़े, छोकरे अभी तक तू छोकरी है,
अब तेरी शादी हो गई है, 2 मिनट उस पत्नी से भी बोल ले, 2 मिनट उसके भी समय दे दे। यदि ये माँ कह देवे उस बेटे से, समझ लेना उस बेटे को इतना बड़ा वरदान मिला कि शादियों के 100 वरदान भी कम है माँ का एक वरदान। माँ को कहना पड़ा बेटे से कि तू अब बच्चा नहीं रहा, तेरा विवाह हो गया, थोड़ा उसको भी समय दिया कर, वो भी पराए घर से आई है, उसका कौन है यहाँ, उसका कौन है यहाँ, तू भी नहीं पूछेगा। तो जब देखो जब मेरे पास आके बैठ जाता है, मेरी सेवा करता है, मेरे तो थोड़ा उसका भी, उसका कौन है, पराए घर से आई है बेटी। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे नहीं बताएगी वो, उसका ध्यान रखा कर। जो सासू, जो माँ अपने बेटे को बेटे की पत्नी से मिलने की बात कहे, समझ लेना उससे बड़ा घर देवताओं का घर है और देवियों का घर है। और जिस घर में माँ ये कहे जब से ये डायन आई, क्या कह दूं, अब देखो भाई गड़बड़ नहीं, तुम ही लोग बोलते हो तो मुझे याद हो गया। अब वे सास में कैसे कैसे शब्द बोलते हैं, जब से आई ये बेटा तो मुझे फूटी आंख से भी नहीं देख रहा है। ये अभिशाप कभी नहीं लेना चाहिए, ये संबंध बहुत खतरनाक होता है। श्रीमती चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, दर्शन प्रतिमा और व्यत प्रतिमा में मूलतः क्या अंतर है? बहुत अंतर है। दर्शन प्रतिमा एक शुरुआत है, भावनात्मक है, अभ्यास रूप में है, एक पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी जमीन के अंदर होती है, उसमें पैर को उठाना नहीं पड़ता, लेकिन पहली सीढ़ी जमीन में बनाई जाती है, पूरी सीढ़ी बराबर बनती है, उसकी ठोस होती है, लेकिन वह जमीन से ऊपर नहीं, उससे पैर उठाना नहीं पड़ता, लेकिन वो सीढ़ी कहलाती है। और वृत्त प्रतिमा पैर उठाना पड़ता है, व्यक्ति ऊंचे उठता है। अशोक जैन महावीर नगर कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, संकर और व्यतिकर दोष क्या होते हैं? संकर और व्यतिकर दोष क्या होते हैं? ये दोष जो तुम पूछना चाहते हो, व्यतिकर दोष और संकर दोष में अलग अलग प्रकार के इनके लिए देते हैं। जब व्यक्ति व्यतिकर दोषों में नाना प्रकार के स्वभावों को मिलाना, संकर दोष में कि जैसे इसका लक्षण उसमें मिला दिया, उसका लक्षण उसमें मिला दिया, तो उसको संकर दोष कहते हैं। व्यतिकर दोष अन्य नैयायिक लोक मतों के अंतर्गत आता है। वो कहते हैं कि एक वस्तु में 2 विरोधी वस्तुएं नहीं ठहर सकती, उनका अलग अलग अस्तित्व होता है। गुण और गुणी को भिन्न भिन्न रूप में मानते, गुण और गुणी एक साथ नहीं रहते, वे दोनों मिलकर के यदि एक साथ रहेंगे तो व्यतिकर दोष कहलाते हैं। अन्य दर्शनकारों की अपेक्षा से इस प्रकार का व्यतिकर नाम का दोष बनता है। विजय कुमार जैन बंबई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या जीवन यापन की मूल जरूरतें पूरा करने और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए क्या दोष पाप की श्रेणी में आएंगे? जीवन यापन की मूल जरूरतें पूरी करने और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए क्या उसमें भी दोष पाप लगता है? दोष 2 प्रकार के होते हैं। एक वह दोष जो भूमिका के अनुसार दोष नहीं कहलाता, लेकिन दोष तो दोषी है। और एक वह है जो भूमिका के अनुसार नहीं करना चाहिए, वो दोष है। जैसे कुछ कार्य ऐसे हैं, आप गृहस्थ करते, आपको 2 बार भोजन करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि 2 बार भोजन करने से आपको कर्म का आश्रव नहीं हो रहा है। चाहे 1 बार करो चाहे 2 बार करो, आश्रव तो होगा, लेकिन भूमिका के अनुसार दोष नहीं है। साधु त्यागी है, इसलिए वह ग्रहण करेगा तो दोष में आएगा। लेकिन तुम्हें कई लोग ऐसा कहते हैं, अपन को तो रात्रि भोजन करने में कोई पाप नहीं लगेगा। बोले क्यों? अपना तो त्याग है ही नहीं।
तो त्याग नहीं है तो क्या आपको पाप नहीं लगेगा? अपन का शराब पीने का त्याग नहीं, जिनका शराब का त्याग है वो शराब पीवे तो दोष है। हाँ, कुछ तथाकथित अध्यात्मवादी पंडित ये कहते हैं, देखो जिस चीज का वो त्याग नहीं करते, बोले त्याग करने के बाद यदि अपन ग्रहण करेंगे तो महान दोष है, और त्याग नहीं करने पर करेंगे तो कोई दोष नहीं। यानी जिसने शराब पीने का त्याग नहीं किया उसको शराब पीने का दोष तो लगता ही नहीं होगा, क्योंकि त्याग तो किया ही नहीं। किसी ने अभक्ष खाने का त्याग नहीं किया, मांस खाने का त्याग नहीं किया, तो क्या उसे मांस खाने का दोष नहीं लगेगा? रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया तो रात्रि भोजन त्याग का दोष नहीं लगेगा? आलू प्याज नहीं का त्याग किया तो क्या उसको कहते हमें तो कोई दोष नहीं लगेगा क्योंकि मेरा त्याग नहीं है? ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। पाप तो पाप ही है, चाहे त्यागी करे और चाहे अत्यागी करे, पाप तो बराबर लगेगा। लेकिन नियम लेने वाले को दो पाप लगेंगे। एक तो वो पाप कर रहा है, वो पाप तो बराबर लगेगा सबको, चाहे शराब का त्याग करने वाला नहीं त्याग करने वाला, दोनों को बराबर पाप का लगेगा। इसको एक पाप और लगेगा कि इसने नियम भी तोड़ा है, बस इतना अंतर है। लेकिन जो उस पाप करने का पाप है वो तो लगेगा। इसलिए गृहस्थ लोगों के अंदर जो भी कार्य करना पड़ते हैं, दोष तो है बराबर है, लेकिन वह दोष में मजबूरी में करने पर, आवश्यक कार्य करने पर उस दोष में कम दोष लगता है, अनुभाग शक्ति कम पड़ती है, दोष तो लगेगा। एक ने माचिस की काड़ी जलाई, अग्नि जलाई दीप जलाने के लिए, एक ने माचिस की काड़ी जलाई आग लगाने के लिए। माचिस की काड़ी दोनों ने जलाई, लेकिन जो आग लगाने के लिए जला रहा है उसका पाप बहुत ज्यादा है। जो दीप जलाने में है पाप है, अग्नि जलाएगा वो, लेकिन वो जीवक कारण से उसको कम बंद होता है। और जो आवश्यकताओं के लिए करना पड़ता है उसमें भी अनुभाग शक्ति कम पड़ती है। विवेक जैन और सिलवानी। जो प्रकृति के नेचुरल जो नियम हैं, प्रकृति के नियम हैं, उनके साथ तो सामंजस्य बैठाल के चलना ही चाहिए। प्रकृति के विरुद्ध में चलना, अभी जैसे मैं प्रातः काल के प्रवचन में दे रहा हूं कि प्रकृति को, हवाओं को अपने अनुकूल बनाना अय्यासी है, और हवाओं के अनुकूल बनाना ये साधना है। आप लोग हवाओं को अनुकूल बनाते हो, गर्म हवाएं हैं, कैसे ठंडी करूं, एसी चालू कर लिया, ये अय्यासी है। और महावीर ने हम लोगों को क्या कहा, गर्मी की हवाएं चल रही हैं, इनको ठंडा मत बनाओ, उस गर्मी को सहन करने की आदत डालो। और यदि ज्यादा बड़े महाराज हैं तो कहा गर्मी के दिनों में गर्मी को शीतल मत बनाओ, तुम जाके पहाड़ के ऊपर बैठो, ग्रीष्म ऋतु पर्वत के ऊपर। देखो कितना अंतर आ गया। एक व्यक्ति कहता है गर्मी को शीतल करो, गर्मी बहुत लग रही है, और महावीर कहते हैं गर्मी को और गर्मी में जाके बैठो, प्रकृति को स्वीकार करो कि हे प्रकृति, तू जो गर्मी पाड़ रही है वो गर्मी मुझे स्वीकार है, क्योंकि तू माँ है, गर्मी भी मेरे हित के लिए है, सर्दी है हित के लिए है। तो ये अंतर आ जाता है। जब भी अपन वातावरण को अनुकूल बनाएंगे तो अय्यासी की तरफ आपका कदम बढ़ेगा, और जब वातावरण के अनुकूल अपनी जिंदगी को ढालेंगे तो साधना होगी, तपस्या होगी, प्रकृति तुम पर प्रसन्न होगी। विवेक जैन सिलवानी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर समाज के किसी व्यक्ति का मरण हो जाता है तो उनके फोटो आदि क्या मंदिर जी में लगाना चाहिए? मंदिर जी आदि में क्यों लगाना चाहिए? मंदिर आदि से औचित्य क्या है? कोई यदि ऐसे स्थान बनाए हैं, जैसे धर्मशाला है, कोई बड़ा कार्य किया है, मान लो उसका एक फोटो लगा दिया तो लगा दिया। कोई भोजनालय है बनाया आपने, जहां गृहस्थों का आना होना, देव शायद गुरु के स्थान पर गृहस्थों की फोटो नहीं लगना चाहिए। रमेश जैन जहां गांधी। देव हो, शास्त्र हो और गुरु का हो, यानी जैसे मंदिर है, संतशाला है,
पुस्तकालय है, ऐसे वाचनालय है, उनमें नहीं लगना चाहिए, धार्मिक में। यदि मान लो किसी ने बहुत बड़ी पूरी धर्मशाला बनाई और उनकी स्मृति में उन्होंने अपने पिताजी का फोटो लगा दिया, कोई बाधा नहीं। भोजनालय है, चौका नहीं, भोजनालय गृहस्थों का है, वहां लगा दिया। अब हमारे यहाँ ज्ञानोदय में जब शराबगी जी थे, भंवरलाल शराब, उन्होंने ज्ञानोदय धर्मशाला बनाई, उनके पोर्च में उनके बेटों ने फोटो लगाई, कोई बाधा नहीं, धर्मशाला है। अभी कटारिया जी, श्रीपाल कटारिया के बच्चों ने बिजोलिया के अंदर भोजनालय बनाया और भोजनालय में उनका फोटो की बात आई कि महाराज जी क्या पापा का फोटो लग सकता है? मैंने भोजनालय में लग सकता है, क्योंकि वहां गृहस्थों का ही गृहस्थ, बस। तो देव शायद गुरु के में नहीं। ऐसा नहीं कि तुमने संशाला बनाई और संशाला के हर कमरे में तुम अपना फोटो लगाओ, अब महाराज तुम्हारा ध्यान करेंगे कमरे में बैठ करके, वो गलत हो जाएगा। मंदिर में नहीं, भगवान के पास नहीं मर्यादा। शास्त्रों में जिनवाणी पर गृहस्थों की फोटो नहीं छपना चाहिए, शास्त्र में। पूजा की किताब में मना नहीं कर रहा हूं, पूजा की किताब जिनवाणी नहीं है, वो तो भक्तवाणी है, वो तो भक्तों की बनाई हुई पूजाएं हैं। जिनवाणी जिसे अपन शास्त्र कहते हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, इन शास्त्रों पर गृहस्थों की फोटो नहीं होना चाहिए। रमेश जैन गांधीनगर गुजरात से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम कोई भी वस्तु एक बार में याद कैसे करें, जैसे स्वामी विवेकानंद आदि करते थे? अभी तो अपने अपना क्षयोपशम की बात है और क्षयोपशम के अनुसार ही चलना चाहिए। नेहा जैन अमेरिका से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जीवन में सुंदर रूप जरूरी है या गुणों, अच्छे गुण आवश्यक हैं? अबे तो सब आप लोग जाने, मैं कैसे बोल सकता हूं? जब लड़के को लड़की देखने जाते हो तो क्या क्या देखते हो? गुण भी देखते हो और रूप भी देखते हो। किसी भी चीज को हम रूप देखने की मनाही नहीं है, लेकिन कोई कुरूप है तो उसका तिरस्कार मत करो, बहिष्कार मत करो। देखो कितनी अच्छी हमारे यहाँ सभ्यता थी, आज लोग तो मुंह फटे, मैं इस बच्चे से शादी करूंगा, मैं इस बच्ची से शादी करूंगा। पहले लोग जाते थे बच्चे देखने के लिए, यदि पसंद नहीं आती थी तो क्या बोलते थे? घर जाके जवाब देंगे, घर जाके जवाब देंगे। और घर जाकर के कोई सीधा जवाब नहीं देंगे, ये नहीं कहेंगे तुम्हारी बेटी का रंग काला है, सांवला है, इस प्रकार है, वैसा नहीं, वे कोई दूसरा मना कर देंगे, इतनी कुशलता से मना करेंगे, नहीं अभी कुछ दिन हमारे लिए फलाने व्यक्ति ने मना कर दिया है, लड़के की पढ़ाई हो रही है, उसकी माँ ने मना, कोई ना कोई बहाना बनाएंगे, लेकिन उस कन्या की उपेक्षा नहीं करेंगे, उस बच्चे के लिए उपेक्षा नहीं करेंगे। इसलिए रूप रंग भी लोग देखते हैं, गुण भी देखना चाहिए, मुख्यतः गुणों की होना चाहिए, रूप रंग की नहीं। देशनोदय तीर्थ क्षेत्र चौलेश्वर पर विराजमान निर्यापक श्रवण मुनिपुंग और श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए आज के प्रथम श्रावक श्रेष्ठी श्री सुरेश जी बाबरिया रामगंज मंडी और दूसरी तरफ से ब्रह्मचारिणी रानू दीदी रामगंज मंडी तैयार है। नमोस्तु महाराज जी। अरिहंत भगवान हमारे पिताजी हैं, जिनवाणी माँ हमारी माता है और माता ही पिता का ज्ञान कराती है। लेकिन आजकल महाराज जी कुछ पंडित लोग ऐसे हो गए जो जिनवाणी माँ को फेर बदल कर अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। तो अपनी माता पर जिनका विश्वास नहीं है तो उसकी क्या दशा होगी महाराज जी? नमस्ते। ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र बंध होता है। आगम को अपने अनुसार मोड़ना, अपने अनुसार ढालना, ये सबसे बड़ी गलत बात है। आगम के अनुसार नहीं चलना उतना दोष नहीं है, लेकिन आगम को अपने अनुसार ढालना महान दोष है। हम किसी अच्छाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छाई को बुराई में परिवर्तित कर देना,
हम रात्रि भोजन त्याग नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन रात्रि भोजन त्याग करने वालों को गलत बताना, ऐसा ज्ञान आवरणी कर्म का बंध का कारण होता है कि आज वो पंडित है, कल वो इतना ज्यादा निकृष्ट हो जाता है कि उसका ज्ञान इतना हो जाता है कि वो यही भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसकी बुद्धि भ्रम हो जाती है। बहुत बड़ा दोष। ब्रह्मचारिणी रानू दीदी रामगंज मंडी, इनके पश्चात अरुण जी दिल्ली तैयार है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। प्रत्येक व्रत की स्थिरता बनाए रखने के लिए 5 भावनाएं बताई गई है। इसमें तत्वार्थ सूत्र में अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं बताइए। वांग मनोगुप्तिर्या दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानी पंच। तो इसमें गुरुवर वचन गुप्ति और मनोगुप्ति का हमें किस प्रकार पालन करना चाहिए ताकि हम व्रतों में स्थिरता बनाए रख सकें। नमोस्तु गुरु। मनोगुप्ति और वचन गुप्ति को वहां इसलिए गौण कर दिया क्योंकि वहां उन्होंने ईरिया समिति ले लिया। ईरिया समिति आगे आ रहे, काय की जो परिणति है, आदान निक्षेपण आदि जो समितियां हैं, उनमें गर्भित कर लिया जाता है। वचन और मन को जो उन्होंने गौण कर दिया तो अहिंसा व्रत में, क्योंकि वहां द्रव्य हिंसा के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया। द्रव्य वचन से और मन से स्वयं का तो नुकसान होता है लेकिन सामने वाले का घात नहीं होता। चूंकि वहाँ सबसे ज़्यादा हिंसा हमारे यहाँ निकृष्ट हिंसा कही गई, ऐसी हिंसा जिसमें स्वयं का भी घात हो और पर का भी घात। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज यदि मेरे किसी व्यक्ति को मारने का भाव हो गया है और मैं प्रतिदिन उसको मारने का भाव करता हूं और एक दिन यदि मैं उसको मार दूंगा तो फिर मुझे मारने का भाव नहीं आएगा। मुझे मारने का भाव आ रहा है कि मैं उसको मार दूं, बस मैं मार दूंगा तो फिर उसको मारने का भाव नहीं करूंगा। 1 घंटे में निर्विकल्प हो जाऊंगा, नहीं तो मैं जिंदगी भर उसको मारने का भाव करूंगा। दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? जिंदगी भर मैं मारने का भाव करूं कि एक दिन उसको मार डालूं। अब दोनों में से कोई एक करूंगा महाराज। मैं कहूं भाई दोनों ही मत करो, बोल महाराज एक तो करूंगा। या तो मैं उसको मार डालूंगा या फिर मैं जिंदगी भर मारने का भाव करूंगा। बहुत कठिन प्रश्न है। वो ये तैयार नहीं भैया ना मारो और ना मारने का, वो कहते ये तो होगा नहीं। दोनों में से एक करूंगा, ये तो पक्का है। अब बस ये छूट मैं आपको देता हूं, दोनों में से मैं एक कौन सा करूं। आप मेरे गुरु हैं महाराज, ये मत करना कि आप दोनों छोड़ दो, वो तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पर इन दोनों में से एक बताओ। या तो उसको मार डालूं एक दिन के लिए, एक दिन में, और या जिंदगी भर मारने का भाव करूं। आप सबकी राय क्या है? प्रदीप बोलो क्या करना चाहिए? मार देना चाहिए? नहीं नहीं नहीं। पूज्यवर इष्टोपदेशकार कहते हैं, पूज्यपाद स्वामी, तू जिंदगी भर मारने का भाव करता रहे, मारना मत। क्यों? मारने से तेरा नाश तो हो गई, सामने वाले का भी नाश हो गया, और मारने के भाव करने से तेरा ही नाश होगा, सामने वाला तो बच जाएगा। वो तो जिंदगी जी सकेगा अपनी, उसको तो जिंदगी बाधक नहीं हुई। तुझे तो अपना नाश करना ही है। कानून की दृष्टि से देखें, एक व्यक्ति ने किसी को मारने का भाव करता है और एक व्यक्ति ने किसी को मार दिया,
धारा किस पर लगेगी? जेल किसको मिलेगा? जिसने मार दिया। अब जिंदगी भर मारने का भाव करता रहा घर में बैठे बैठे, कौन सी धारा लगेगी? कोई। और मार दिया तो जेल मिलेगा। तो श्रेष्ठ यही है जब वो दोनों को कह रहा है, काया से पाप करना में दो का नाश होता है, वचन से मन से पाप करने से स्वयं का नाश होता है। रिपीट करना, काया से पाप करने पर किसका नाश होता है? दो का। सामने हिंसा काया से की, वो भी मरा, स्वयं भी मरे। और वचन से भाव से करने पर स्वयं का ही नाश होता है, सामने वाला सुरक्षित रहता है। श्री अजीत जी अरुण जी जैन दिल्ली और ब्रह्मचारिणी दीदी सिम्मी दीदी जामनेर। नमस्ते मुनिवर, नमस्ते मुनिवर, नमस्ते मुनिवर। मुनिवर, एक क्वेश्चन दिमाग में आते रहते, आपने बहुत समाज के बहुत अच्छे अच्छे आपके उद्धार करते आ रहे हैं, तो मेरा मन में कई बार क्वेश्चन आता है। मैं कई बार देखता हूँ रास्ते में भीख मांगते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, एक एक गोदी में बच्चे लेके भीख मांगते हुए बहुत जन को देखते हैं। तो मन में बहुत उद होता है, जिस समाज हमारे इतने बड़े जैन समाज में इस तरह से कोई कार्य हो जो इस तरह से इस बच्चों को उद्धार हो जाए, समाज में कुछ इसमें समाज का नाम भी हो, और आपके द्वारा। इसके संबंध में दो बातें हैं। मैंने ये सब कार्य कर लिए। सरकार ने गरीबों के लिए कितने बार कुटियां बना के दी, फिर भी आज भी सड़क पे ही पड़े हुए हैं। नरेगा सरकार ने कितने लोगों को नरेगा दिया, मरेगा दिया, सब कुछ दिए, आज फिर भी बोतल पीते हुए पड़े हैं। आप ये विचार करें कि वो ऐसा बुरा कर्म के आए हैं कि उनको तुम लाख उपाय करोगे लेकिन वो सही रूप में नहीं आ पाते। रही बात उनकी गरीबी दूर करने की, तो गरीबी दूर करना चाहिए, लेकिन वो गरीबी दूर करने के बाद वो अमीर बनने की तरफ बढ़े, आचरण में बढ़े कि नहीं बढ़े। ज्यादातर गरीबों को दान देने पर वो पाप की तरफ जाते, भ्रष्ट हो जाते। आप देखो मजदूरों में जितना पैसा बढ़ता है वो अमीर बनते हैं या व्यसनी बनते हैं? बोलो। हमने देखा है, मजदूरों के बीच में मैं रहता हूं, जगह जगह देखता हूं, जितना उनके पास पैसा बढ़ता है उनके पाप बढ़ते हैं। वे अमीर कभी नहीं बनते। सरकार अमीर बनाती, दुनिया अमीर बनाती, लेकिन उनके बाद व्यसन बढ़ता है, पाप बढ़ता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन एक मजदूर दिन भर में 50 रुपए का बीड़ी सिगरेट फूंक देता है, शाम को 100 रुपए की शराब पी लेता है, और बच्चे को पढ़ाने को पैसा नहीं है। अपन को दिख रहा है देखो कितना गरीब है, और शाम को जाके देखो उनकी गरीबी एक एक बोतल से निपट रही है। अब ऐसे लोगों पर दया के पात्र हैं या मुश्किल के पात्र? मैंने एक परिवार का इंटरव्यू लिया, बहुत पहले की घटना है, कि मैं एक स्थान पर एक जैन पुजारी जी थे, उनका वेतन था 1800 रुपये। बहुत पहले की घटना है, 1800 रुपये बहुत। 1800 रुपये में वो अपना पूरा परिवार पालता था। जैनियों में कमाते कम है, खाते ज्यादा है। जैन जाति एक ऐसी जाति है जिसमें कमाने वालों की संख्या कम है, घर में खाने वालों की संख्या ज्यादा है। 4-5 परिवार था, वो सब पालते थे। और उसने चौका भी लगाया, और चौका भी मैं अच्छा लगा, बढ़िया, सब कुछ सही था। मैं ऊपर उठ करके आया, वहां मजदूर एक बैठे थे, वो सूखी रोटी खा रहे थे, हाथ पर रखे हुए। आम रखा हुआ था कच्चा, अचार का नहीं, कच्चा, और उसको खा रहे थे। मैं देख करके दहल गया। मैंने कि हमारे देश में ऐसी गरीबी है कि खाने को सब्जी भी नहीं, थाली भी नहीं। मुझे बड़ी दया आई, आप जैसी दया मुझे भी आई। मैंने तुरंत उनको बुलाया, मैंने कि भैया यहाँ आओ। मैंने कि आप कितने लोग घर में? तो उन्होंने 5-7 लोग बताए। मैंने कमाते कितने हैं? बोले सभी कमाते। कितना कमा लेते हो? बोले औसत उनकी कमाई
महीने भर की 15,000 रुपया महीना, 15,000 रुपया महीना कमाई थी उस समय उनके पूरे परिवार की। मिस्त्री थे, मिलदार थे, इनके सब मिला करके 500 रुपया पर डे मान लो तो कितना हो गया, 500 रुपये पर डे की कमाई थी, 15,000 रुपया था। मैं एकदम सख्ते में आ गया, 15,000 रुपया है और रोटी पर घी नहीं, सब्जी नहीं, और 1,800 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 5 परिवार पाल रहा है और साधु को चुपड़ी रोटी खिला रहा है। मामला क्या है? 1,800 रुपया कमाने वाला और 15,000 कमाने वाला। जब मैंने कहा भाई 15,000 का हिसाब दो मुझे, उसने जो हिसाब दिया मेरे मन में इतना विकल्प आ गया, इतना विकल्प आ गया। बच्चे को खिलाने के लिए रोटी नहीं है, शाम को शराब के लिए उसके पास पैसा है, शराब का पैसा, बीड़ी सिगरेट का पैसा, थोड़ा बहुत बचते तो बोले शाम को जुआ खेल लेते। उन्होंने जो पूरी अपनी अय्याशी की बातें बताई, अब क्या करोगे ऐसे लोगों पर दया करके। और ऐसी बात नहीं है, जो सज्जन लोग हैं और गरीब होते हैं। आज देखिए कोरोना के समय हमारी जैन समाज ने जो लोगों की सहायता की है, इस महा कोरोना की बारी में पूरे भारत में कोई व्यक्ति भूखा नहीं मर पाया। सही, कोई व्यक्ति भूखा नहीं मरा परिवार। एक व्यक्ति बताइए, मैं इस पर निगरानी रखे था, मैंने घोषणा की थी कि मैं साधु हूं, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति भूखों नहीं मरेगा, ये सुधा सागर की घोषणा है। जय हो जय। कोई व्यक्ति भूखा, और भूखा मरा भी नहीं कोई। जैनियों के हर पूरे भारत में हमने नेटवर्क बिछा रखा था, हर भारत के जैनियों से कहा था कि कोई व्यक्ति कम से कम ऐसा ना हो कि मर जाए भूख के कारण, क्योंकि दूसरी जातियों का तो मेरे पास नेटवर्क था नहीं। और जगह जगह लोगों से कहा था और खूब जम के सहायता की। ऐसी बात नहीं, लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा गरीबों के भी दुर्गुण देखो। उन्होंने पूर्व में भी ऐसे दुर्गुण किए और आज भी दुर्गुण कर रहे हैं। उनको कौन अमीर बना पाएगा, भगवान ही मालिक है। ब्रह्मचारिणी सिम्मी दीदी जामनेर और इनके पश्चात आलोक जैन कोटा तैयार है। मेरी आराध्य के चरणों में बार एक आध बार तुम भिखारी लोग जहां रहते ना शाम को, वहां शाम को घूमने जाना। तुमने सुबह के भिखारी देखे हैं, शाम के भिखारी नहीं देखे। सुबह के भिखारी अपन ने देखे जो मंदिर के सामने आ जाते। तुम भिखारियों की बस्ती में शाम को जाना, क्या स्थिति बनती है उन भिखारियों के यहां। मजदूरों को अपन ने मजदूरी करते देखा है, उनके बच्चों को धूप में पलते देखा है। कभी मजदूरों की बस्तियों में शाम को जाना, शायद जा ही नहीं पाओगे। गरीबों की बस्तियों में सुबह मत देखो, गरीबों की बस्ती में शाम के जाके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि ये गरीब क्यों है। अपन लोग सुबह देखते हैं गरीबों की बस्ती में तो सुबह बेचारे भूखे उठते, लेकिन शाम को जाके देखो लोग कहने लगते, अरे भैया उन मजदूरों की बस्तियों में मत जाना, अभी शाम को जाने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि तुम्हारा और उल्टा हो जाएगा। ये देख। ब्रह्मचारिणी सिम्मी दीदी। मेरी आराध्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, पद्म पुराण ग्रंथ जी के स्वाध्याय में आया कि जब सीता जी ने गर्भ धारण किया तो उन्हें दौहला हुआ कि वो तीर्थ वंदना करें, तो उस समय उन्होंने चंपापुर जी, पावापुर जी, सम्मेद शिखर जी आदि क्षेत्रों की वंदना की। तो महर्षि, मेरी जिज्ञासा ये है कि इतना समय होने के बाद उस समय इन क्षेत्रों का क्या स्वरूप था, समय समय पर किस तरह से जीर्णोद्धार होता रहा, क्या ये क्षेत्र उस समय भी ऐसे थे जिस तरह से आज हम इनके दर्शन कर रहे हैं महर्षि? नमोस्तु। उनसे बहुत अच्छे थे। आज सम्मेद शिखर जी मुनि सुब्रतनाथ भगवान के समय अलग ढंग का स्वरूप था। देवों का आवागमन होता था, शस्य श्यामला भूमि थी, समय पर बरसात होती थी, हरियाली थी। उस समय के वातावरण बहुत रमणीकता थी, वातावरण थे। अब उस समय मुनि सुब्रतनाथ भगवान के समय पारसनाथ टोंक नहीं होगी, मुनि सुब्रतनाथ भगवान के समय नमीनाथ टोंक नहीं होगी। तो इस प्रकार की मुनि सुब्रतनाथ भगवान के समय गिरनार नहीं होगा, चंपापुर होगा।
तो जो क्षेत्र उस समय रहे होंगे, क्योंकि सीता जी का जन्म जो है मुनिश्रवत नाथ भगवान के काल में हुआ, तो उसके पहले के जो क्षेत्र रहे होंगे बहुत अच्छे रहे होंगे, आज से बहुत अच्छे रहे होंगे। जीर्णोद्धार के बाद भी हम बोलें, क्योंकि उस समय इन क्षेत्रों पर देवताओं का आवागमन होता था और देवता इन क्षेत्रों की गरिमा बना के रखते थे, व्यवस्थाएं करते थे। देशनोदय क्षेत्र पर पूज्य सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से अतिशयकारी शांति धारा होती है, जो टीवी पर पारस चैनल पर 8:45 पर और जिनवाणी चैनल पर 10:40 पर और सुधा कलश चैनल यूट्यूब चैनल है, जिस पर आप कभी भी देख सकते हैं। जिनको भी पूज्य सुधासागर जी महाराज के मुखारविंद से ऑनलाइन शांति धारा करानी हो, वो अपना नाम प्रेषित कर दें। अगली जिज्ञासा आलोक जी जैन और इनके पश्चात श्रीमती मेहना देवी कासलीवाल पारोली। हम सभी के आराध्य देव सुधासागर जी महाराज के पावन पुण्य चरणों में मेरा परिवार का, हम सभी का और स्टेशन जैन समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पिछले कई दिवसों में मंदिर में जब हम लोग अभिषेक शांति धारा का जो भी विधि कर रहे होते हैं, उसमें जो भगवान हम लोग विराजमान करते हैं पांडुक शिला पर, उसमें एक भगवान जो शांति नाथ भगवान है पद्मासन, उनको जब हम लेकर आते हैं और उनका जब वापस मार्जन करके हम उनको विराजमान करते हैं, तो सवेरे कुछ पानी की बूंदें हमें जो वेदी होती है उस पर हमारे को दिखाई दी। तो शुरू में तो हम लोगों को लगा कि सवेरे सवेरे कोई जल्दी आके मार्जन अभिषेक कर जाता है, लेकिन बाद में पता लगा कि उस मूर्ति के अंदर कुछ एक ऐसा छेद सा हो गया है, तो उसमें पानी भरा रह जाता है। तो वो सवेरे तक आते आते अब वो तार लगाने से या प्रॉपर तरीके से, अब वो देखो मूर्ति को पास करते समय ऐसी भूलें हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें प्रतिष्ठा के पहले देखना चाहिए। प्रतिष्ठा के पहले मूर्ति को पानी डालना चाहिए, अभिषेक देखना चाहिए, उसको पानी नहलाने के बाद उसको रख के देखना चाहिए, तो उस समय हो जाते हैं। अब प्रतिष्ठा तक के बाद तो फिर उसका जो है वह दोष है, और नहीं है तो पुनः सुधार करो, पुनः प्रतिष्ठा करो, तब कहीं संभव हो सकता है। नमोस्तु। श्रीमती मेहना देवी कासलीवाल पारोली और इनके पश्चात अशोक जी जैन कोटा तैयार है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, शांतिनाथ स्तोत्र में आता है अल्लाह रहीम रहमान खुदा करीम घोड़ महेश मोला। महाराज जी, इसका अर्थ क्या है, समझाइए। सब हिंदी कारों ने लिख दिया है, हिंदी है, आगे पीछे का उसका महत्व होता है, और ये हिंदी कारों ने ये सब चीज़ें लिख दी। वर्तमान की इन प्रसंगों से उठाने से कोई मतलब नहीं है। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, अपना अपना सोच है, अपना अपना विचार है। ये प्रसंग इस सार्वजनिक मंच से ना इनका कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं रहता। महाराज जी, एक प्रश्न हो रहा है। महाराज जी, जिनवाणी ये फट जाती है मंदिर जी में, तो महाराज जी उनका क्या करना चाहिए? जब व्यक्ति मर जाता है तो क्या करते हो? महाराज जी, जैसे इसमें तालाब में, इसमें नदी वगैरह में करते तो नहीं डालना चाहिए। उसमें वो सड़ेंगे, सड़ के कीड़े पड़ेंगे और वो कागज सड़ेंगे, पानी प्रदूषित होगा, जो वहाँ जीव रहने वाले हैं उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। पानी में नहीं डालना चाहिए। नमस्ते। श्री अशोक जी जैन कोटा और इनके पश्चात श्रीमती लाड़ देवी जैन कोटा तैयार है। मेरे गुरुवर के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि पुरुषार्थ और पुण्य में क्या अंतर है और इसमें किसको ज्यादा महत्व देना चाहिए? पुरुषार्थ और पुण्य में क्या अंतर है, इसमें किसको महत्व देना चाहिए ज्यादा? पुरुषार्थ ही तो पुण्य है। सम्यक पुरुषार्थ करता है तो पुण्य का बंध होता है। जैसे व्यक्ति अच्छी खेती करता है, अच्छी फसल आती है, अच्छी मेहनत करता है तो पुरुषार्थ होता है। तो पुण्य तो एक फल है। दिन भर दुकान में बैठा, शाम को नोट गिन रहा, नोट पुण्य। अबे नोट कहाँ से आए? पुरुषार्थ से आए। जाकर के बगीचे में फल लगे, भंडारा भर गया, तो वो उसका फल है।
तो पुण्य जो है पुरुषार्थ का फल है, कोई अलग से चीज नहीं है। श्रीमती लाड़ देवी जैन कोटा, इनके पश्चात छोटू जी पाटनी विजयनगर तैयार है। मेरे गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, किसी की अच्छी चलती हुई दुकान और अच्छा चलता हुआ घर को किसी की नज़र लग जाए तो कृपया क्या करें? और कोई नज़र नहीं लगती, खुद की नज़र लगती है। किसकी नज़र लगे? कोई नज़र नहीं है, स्वयं के विचारों में अंतर आ जाता है। ज़्यादा कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा सुख मिलने से व्यक्ति को अहंकार आ जाता है, और ज़्यादा पुण्य के उदय होने से व्यक्ति को पाप करने का भाव आता है। पैसा नहीं होने से व्यक्ति दुखी होता है, पैसा बढ़ने से व्यक्ति गंदा होता है। पुण्य कम रहता है तो दुखी रहता है, पुण्य जब बढ़ जाता है तो व्यक्ति के अंदर गंदगी जागती है, बुरे विचार जागते हैं। कोई नज़र नहीं लगा सकता। यदि किसी की नज़र लगने से किसी का घर दुखी हो जाए तो संसार में लोग किसी को सुखी रहने नहीं देंगे। अपना खुद की भूल है, खुद में कहीं कमी आई है, उस पर देखिए। दूसरों के ऊपर आरोपित करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नज़र एक तंत्र है, नज़र एक साइकोलॉजी इफेक्ट है, नज़र एक दृष्टि का फर्क है। बाकी इतना प्रभावित नहीं करता कि किसी के घर की शांति भंग कर दे। छोटू जी पाटनी विजयनगर, इनके पश्चात श्रीमती मैना जी जैन जामनेर तैयार है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। दिगंबर जैन समाज विजयनगर का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि लौकिक में हम लोग या कई लोग चारित्र शुद्धि के, भक्तामर के, 64 सिद्धि के, कर्म ध्यान के उपवास करते हैं अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए और शरीर की शुद्धि के लिए, और दूसरी तरफ उपवास तो करते हैं और सामूहिक भोजन, बफर का भोजन, होटल का भोजन, अशुद्ध भोजन करते हैं। तो क्या इसमें उपवास करने में पुण्य में कुछ कमी होती है? अच्छा है, उपवास करने का पुण्य उसको उपवास के रूप में मिलेगा, होटल में खाने का पाप उसको अलग पाप लगेगा। जो जिस क्वालिटी का कर रहा है, 24 घंटे में किसी ने एक बार नमोकार मंत्र पढ़ा तो एक बार नमोकार मंत्र का पुण्य बनेगा, और उसने 24 घंटे में 100 बार गालियां दी तो 100 बार गालियों का पाप लगेगा। लेकिन जितना नमोकार मंत्र पढ़ा उतना पुण्य तो लगेगा। अब 100 बार गालियां दी, अपन कहें 100 बार गालियां देता है, नमोकार मंत्र पढ़ने से क्या फायदा? अरे भाई, इतना तो फायदा है कि जितने देर नमोकार मंत्र पढ़ा उतनी देर तो गाली नहीं दी, तो उतना तो उसको पुण्य लगेगा। एक मछली नहीं मारेगा, शेष मारेगा तो शेष के मारने का पाप लगेगा, एक का नहीं मारने का। जो जितना कर रहा है उसको हम व्यर्थ नहीं कह सकते, उतना जो कर रहा है उसका लाभ उसको मिलेगा। शेष नहीं कर रहा है उसको लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा श्रीमती मैना जी जैन जामनेर, और इनके पश्चात श्रीमती दीपिका जी सिंगोली तैयार है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरे क्रोध, मान, माया, लोभ, चार का सहाय है महाराज जी। ये हम सब जानते हैं कि हमारी आत्मा के लिए आवाज नहीं आई। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार का सहाय है। इस बात को हम जानते हैं कि जो हमारे लिए दुखदाई है, लेकिन स्वाध्याय करते हुए भी, समझते हुए भी वो क्रोध उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें हमारा कौन सा दोष है? दोष नहीं है, हमारी भूल है। हमें खुद अपने आप में हानि और लाभ पर विचार करना चाहिए। कसाय उत्पन्न होती नहीं है, कसाय उत्पन्न हम करते हैं। थोड़ा पुण्य का उदय आ जाने पर कसाय उत्पन्न होती है। लोभ और दुख का उदय आ जाता है तब कसाय उत्पन्न नहीं होती। कसाय हमें वही उत्पन्न होती है जहां हमारा अहंकार पनपता है। लेकिन जहां हमें दुख हो जाए, परेशानी पड़ जाए, भय हो जाए, तो फिर हमारी वहां कसाय नहीं जन्मती। जब एक ऑफिसर को, कोई नौकरी वाले को उसका बॉस डांटता है, वो बिल्कुल नीची गर्दन किए रहता है, शांत होकर सुनता है। क्यों? अभी हाल मैंने क्रोध किया कि नौकरी चली जाएगी, तो अपने बॉस की गालियां भी सुन लेता है। तो लोभ और भय के कारण से
लोग व्यक्ति कई बार अपने परिणाम बिगाड़ लेते हैं और लोभ और भय के कारण से कई बार अपने परिणाम व्यक्ति सुधार भी लेते हैं। ऐसा श्रीमती सीमा जी जैन जामनेर, इनके पश्चात तैयार है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मिथ्यात्व और कसाई दोनों में से ज्यादा हानिकारक क्या है? दोनों हैं। मिथ्यात्व तो हमारे लिए उन्मार्ग पर ले जाती है और कसाय हमारे सन्मार्ग का नाश करती है। मिथ्या दृष्टि से तो हम गलत मार्ग पर जाएंगे और कसाय से जो हमारा अच्छा मार्ग है उसका नाश करता है, उसमें गंदगी लाएगा। कसाय से हमारी अच्छाइयाँ, हमारा अच्छे लोग, हमारे गुण नष्ट होते हैं और मिथ्यात्व से हम गलत मार्ग पर जाते हैं। इसलिए गलत मार्ग पर भी नहीं जाना चाहिए और कसाय भी नहीं करना चाहिए जिससे सत मार्ग का नाश हो। सीमा जी जैन जामनेर, इनके पश्चात श्रीमती सुलोचना जी जस्सू जी का खेड़ा। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, रावण को दशानन क्यों कहते हैं? रावण को दशानन कहने का अर्थ है उसका कि जब वो बचपन में अपने पिता की रत्न श्राव की गोदी में खेल रहा था तो वो रत्न का हार पहने हुए थे जिसमें 10 लॉकेट लगे हुए थे और उस लॉकेट में रावण के उनको 10 शीश एक साथ देखने में आए। 10 लॉकेटों में रावण एक साथ देखने में आया तो उनके पिताजी ने उसको दशानन नाम का संबोधन कर दिया। 10 मुख जिसके देखने में आए तो एक दशानन रख दिया। ऐसा जैन शास्त्र में पूज्य रविशंकर महाराज ने श्री पद्म पुराण जी में लिखा हुआ है। कृष्ण दर्शन के अनुसार उनके 10 मुख माने जाते हैं उनकी हालत। अंतिम जिज्ञासा श्रीमती सुलोचना जी जस्सू जी का खेड़ा। मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है, जैन धर्म के अनुसार रक्तदान देना उचित है या नहीं? बहुत सारी बातें जो हैं धर्म की कोटि में नहीं आती। धर्म उनकी अनुमति नहीं देता लेकिन धर्म उनका निषेध भी नहीं करता। कितनी बातें गृहस्थों की हैं जो धर्म ना तो अनुमति देगा ना सहमति देगा। धर्म कहता है क्या, जैन दर्शन के अनुसार शादी होना चाहिए या नहीं? आगम क्या कहता है? आगम तो मना करता है ब्रह्मचर्य बसे रहो। तो फिर तुम लोग करते हो तो हम मना नहीं करेंगे। तो कुछ कार्य ऐसे हैं जो धर्म की कोटि में नहीं आते। दान शब्द लगाने से रक्त दान नहीं हो गया। दान तो पता नहीं कहां कहां लगाया तुम, पायदान, पीक दान, जहां चाहे दान लगा दो। दान की एक परिभाषा है। रक्तदान आदि ये दान जो है ये दान की कोटि में नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये सहयोग कहलाता है। जब व्यक्ति ये सहयोग की कोटि में आता है हम इसका निषेध करेंगे नहीं, क्योंकि रक्त एक दूसरे का सहयोग में कितने जीवों के प्राण बचते हैं। यदि हम इसको धर्म का नाम लेकर निषेध कर दें तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। कितने लोगों की जिंदगी बचती है और जो रक्त देता है उसका कुछ भी बिगड़ता नहीं है। जिसने दिया उसका कुछ बिगड़ा नहीं, लेकिन जिसको मिल गया उसकी जिंदगी बच जाती है। लेकिन इसको हम धर्म की से लें तो लोग फिर निकाल के रक्त बेचने लग जाएंगे। तो ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, सांसारिक व्यवस्थाएं हैं। ना धर्म इसका निषेध भी नहीं करेगा, धर्म इसका समर्थन भी नहीं करेगा। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।